बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। सरका या थेफ्ट, उर्दू में हम सरका कहते हैं, इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ जो है वो थेफ्ट इस्तेमाल किया गया है। कोई भी चीज़ जब किसी शख्स की मर्जी से अगर ले ली जाए तो वो सरका की डेफिनेशन में नहीं आती। अगर कोई चीज़ उस शख्स की मर्जी के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी रज़ा के बगैर ले ली जाए तो ऐसा करना जुर्म होता है और ये 378 पाकिस्तान पिनल कोड की डेफिनेशन में आता है, थेफ्ट की डेफिनेशन में फॉल करता है। अब इसके जो कानूनी अज्जा हैं पहले वो देख लेते हैं। कानूनी अज्जा में जो है वो जनाब बयान किए गए हैं कि मालिक की मर्जी के बगैर उसका माल उसके कब्जे से हासिल करना, ये पहला जुज है। मालिक की मर्जी के बगैर उसका माल उसके कब्जे से हासिल करने को हम सरका कहते हैं, ये एक जुज है। माल का हासिल करना मबनी बर बदनीयती हो, यानी बदनीयती से वो माल हासिल किया गया हो, बदनीयती से वो माल हासिल किया गया हो। फिर जो जायदाद ली जाए, माल ली जाए, प्रॉपर्टी ली जाए, वो मनकूला होना उसकी बुनियादी शर्त है, वो जो है मूवेबल प्रॉपर्टी हो। और माल का उसका असल मकाम से हटाना, यानी एक चीज़ अगर मालिक ने कमरे में रखी हुई है, वहाँ से जब वो चीज़ बदनीयती की बुनियाद पर और वो चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी हो, मालिक की रज़ा और मर्जी के बगैर उसके कमरे से उठा ली जाए, यानी उसको वहाँ से उसके असल मकाम से हटा दिया जाए, तो ऐसा करना जो है ये सरका कहलाता है। और ये PLD 1957 सुप्रीम कोर्ट, गोया सरका ऐसे फेल का काम है जिसमें मुजरिम किसी शख्स का माल बददियानती से मालिक की मर्जी के बगैर उसके जायज कब्जा से हासिल करके किसी दूसरी जगह मुंतकिल करेगा तो ये सरका बन जाएगा। और दफा जो 378 है उसका इतलाक इस डेफिनेशन के तहत सरका पर होगा, थेफ्ट पर होगा, जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 378 में फॉल करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बदनीयती से सरका किया गया हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, मालिक की इजाजत के बगैर हासिल की गई हो और उसको उस जायदाद को उसके असल मकाम से हटा दिया जाए, तो ये तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो सरका की डेफिनेशन में आते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी सजा जो है वो 379 पाकिस्तान पिनल कोड में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कोई शख्स जो सरका का मुर्तकिब होगा उसको दो किस्म की सजाएं दी जा सकती हैं, जिसमें एक कैद है और दूसरा जुर्माना की सजा है, या दोनों भी दी जा सकती है। इसमें जो सजा है वो 3 बरस तक हो सकती है और जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है, या फिर दोनों सजाएं बैक वक्त हो सकती हैं। चोरी और चोरीशुदा अशिया को रोक रखना के फेल पर अलग अलग सजा ना दी जा सकती है। चोरी और चोरीशुदा अशिया को रोक रखना एक ही किस्म का जुर्म है और उस एक ही जुर्म पर अलग अलग सजा ना दी जा सकती है। ज़ेर दफा 379 ताज़ीरात पाकिस्तान, सजा याफ्ती और सजा होने के बाद ज़ेर दफा 411 ताज़ीरात पाकिस्तान अलग सजा ना दी जा सकती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो चोरी के इंग्रेडिएंट्स हैं और जो चोरी की सजा है वो सेक्शन 379 में बयान की गई है। अगर यही चोरी किसी रिहायशी मकान से की जाए, यानी ड्वेलिंग हाउस, जहां पर आपकी रिहायश हो, जहां पर आपका कोई सामान पड़ा हो, जहां पर आपने कोई डेरा बनाया हुआ हो, जहां पर आपकी आमदोरफ्त हो, जो आपके कब्जा हो तसर्रुफ में हो, तो वो इमारत भी हो सकती है, वो खैमा भी हो सकता है, वो कश्ती भी हो सकती है। वो सामान जो जहां पर आपने हिफाजत के लिए रखा हुआ है, कहीं पर भी आपने अपना सामान रखा हुआ है, ड्वेलिंग हाउस की डेफिनेशन में आएगा। और जो कोई किसी इमारत, खैमे, कश्ती, जो इमारत, खैमा या कश्ती इंसान की रिहाइश के लिए इस्तेमाल हो सकती हो या माल की हिफाजत के लिए बनाई गई हो, वहां पर अगर सरका का इर्तिकाब किया जाएगा तो ये भी जुर्म है। यानी किसी ड्वेलिंग हाउस, वो खैमा भी हो सकता है, कश्ती भी हो सकती है, मकान भी हो सकता है, इमारत भी हो सकता है, गोडाउन या गोदाम भी हो सकता है, वो आपका अपना रिहायशी मकान भी हो सकता है, आपके रहने के लिए हो, आपके सामान की हिफाजत के लिए बनाया गया हो। अगर ऐसे मकान से, ऐसी इमारत से, ऐसे खैमे से, ऐसी कश्ती से अगर कोई शख्स चोरी करता है तो ऐसा करना भी कानूनन जुर्म है और इसकी डेफिनेशन
सेक्शन 380 पाकिस्तान पिनल कोड में बयान की गई है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी ये 7 बरस तक सजा हो सकती है और उसको जुर्माना भी किया जाएगा। और इसकी सजा 7 बरस होगी और उसको जुर्माना भी किया जाएगा। अच्छा, रिहायशी मकान से मुराद फिर जहन में रखिएगा, कोई मुस्तकिल मकान भी हो सकता है, आर्जी मकान भी हो सकता है, कोठी भी हो सकता है, हवेली भी हो सकता है। रिहायशी मकान की डेफिनेशन में ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जितनी चीज़ें आती हैं ये उसकी डेफिनेशन में आती हैं। ठीक है जी। और यहाँ से अगर कोई शख्स माल सरका करेगा तो ऐसा करना कानूनन जो है वो जुर्म होगा। ठीक है। तो इसके बाद है, अगर आपका कोई क्लर्क या मुलाजिम आपके मालिक के मकबूजा माल का सरका करता है तो ये एक और तरह का जुर्म है। ठीक है जी। कोई आपका क्लर्क है, आपका मुलाजिम है, आपके पास क्लर्क के तौर पे काम करता है, आपके पास मुलाजिम के तौर पे काम करता है, उस शख्स ने आपके कब्जे का जो माल था, मिसाल के तौर पे आपने ऑफिस बनाया हुआ है, आपके पास किताबें पड़ी हुई है, आपने दुकान बनाई हुई है, वो दुकान पे आपका मुलाजिम है, नौकर है, काम करता है, आपके पास सर्वेंट है, आपका क्लर्क है, आपका वो रिकॉर्ड कीप करता है, वो कोई चीज, ये डायरेक्टरी पड़ी है वो उठा के ले जाता है, कुछ किताब पड़ी है वो उठा के ले जाता है, जो चीज उस मालिक के कब्जे से बतौर एजेंट के, बतौर नौकर के, बतौर सर्वेंट के, बतौर क्लर्क के, बतौर मुलाजिम के, जो भी चीज वो वहां से उठाएगा तो ये उस शख्स का, हालांकि वो एजेंट है, वहां पे वो काम कर रहा है उस जगह से, अगर वो मालिक की रजा और मर्जी के बगैर वहां से कोई चीज वहां से सरका कर लेता है, उठा लेता है, तो ऐसा करना भी जुर्म होगा। और ऐसे जुर्म की डेफिनेशन जो है सेक्शन 381 पाकिस्तान पिनल कोड में की गई है और जिसकी सजा जो है वो 7 बरस तक हो सकती है और जुर्माने की सजा हो सकती है। और इसमें जो है ये ध्यान में रखिएगा कि मुलाजिम का होना जरूरी है। अगर कोई मुलाजिम या क्लर्क आपका ये जब ये चोरी करेगा, मालिक की इजाजत के बगैर उसका सामान सरका करेगा, तो ये सेक्शन 382 में, सेक्शन 381 में जो है इसको ये फॉल करेगा और इसकी सजा 7 बरस तक हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। उसको दोनों सजाएं जो है वो दी जाएगी। उसके बाद जो है इसकी जो अहम तरीन शर्त ये है कि इस दफा में अहम तरीन शर्त यह है कि मुस्तगीस को माल मसरूका पर अपनी मलकियत साबित करना होगी। यानी ये अगर मोबाइल उठाया है तो मोबाइल की मलकियत साबित करनी है, किताब उठाई है तो किताब की मलकियत, यानी इसकी, अब इसका जो मोबाइल की अगर कोई शख्स चोरी करता है तो इसका डब्बा होना, इसकी रसीद आपके नाम पर होना, जिससे आपने लिया है उससे रसीद, फर्दर आपने रसीद बनवाई है, इसकी मलकियत का सबूत आपने साबित करना है। ठीक है जी। वो अगर अदम सबूत होगा तो फिर इस दफा के तहत सजा नहीं दी जा सकती। जो चीज सरका हुई है उसकी मलकियत साबित करना भी जरूरी है। और अगर किसी ऐसे घरेलू मुलाजिम ने मालिक के अदम मौजूदगी में चोरी की हो जिस पर मालिक एतमाद करता हो तो सबूत जुर्म पर अदालत को चाहिए कि उसे सख्त सजा दे। अगर मजिस्ट्रेट को ज्यादा सजा का इख्तियार ना हो तो उसे चाहिए कि दफा 347 ज़ाब्ता फौजदारी में मज़कूरा तरीक़ाकार पर अमल करे। यानी वो सेक्शन 347 में जो है जो तरीक़ाकार बयान किया गया है, अदालतों का कहना है कि फिर उस पर अमल दरामद किया जाए। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया, प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।